स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग जन्नत एकेडमी में। बैठे भी सभी लोग यथास्थान। चलिए, तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल जीरो से चाल दूरी यूनिट। चाल दूरी यूनिट, और चाल दूरी यूनिट में पहला ही चैप्टर हमारा चाल दूरी ही है। इस यूनिट का पहला चैप्टर भी आपका क्या है? चाल दूरी ही है। अब इस चैप्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी ये चैप्टर आपके सामने निगाह में आता होगा, बातें नहीं करेगा बिल्कुल। जब भी ये चैप्टर आपके सामने निगाह में आता होगा, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाता होगा, ठीक है। पीछे बात नहीं, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाता होगा, कौन सा? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब भी ये आपके सामने आता है चैप्टर, तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसी फॉर्मूले की बात हम लोग करने वाले हैं यहां से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपने बात किया कि भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये तीन फॉर्मूले, मतलब एक ही फॉर्मूला से तीन तरह से आपने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूला है, ठीक। स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। और इस एक फॉर्मूले को आपने तीन तरह से व्यक्त किया। कितनी चीजें आ रही हैं इसमें? तीन। कौन कौन? इसमें तीन चीजें आ रही हैं, एक दूरी, एक चाल और एक समय। इस फॉर्मूले को हम तीन तरह से लिख पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपको सिर्फ समझनी है बहुत ध्यान से, कि ये जो फॉर्मूले हैं ये काम में अगर आते हैं तो कब काम में आते हैं। ये फॉर्मूले केवल तब काम में आएंगे जब जब जो दूरी है, समय और चाल, ये तभी काम में आएंगे जबकि दूरी हो किलोमीटर में, समय हो घंटे में, और चाल हो किलोमीटर घंटे में। ये पूरा एक सेट है। दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए, समय घंटे में, और चाल किलोमीटर घंटे में। या दूरी हो मीटर में, समय हो सेकंड में, और चाल हो मीटर पर सेकंड में। तो ये फॉर्मूले आपके काम के हैं, अन्यथा नहीं। फिर ये दिक्कत देंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सेट बने मैनेज करना होगा पूरा, ठीक है। अगर ये सेट बना हुआ नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो ये रिलेशन इनके बीच में ध्यान रखिएगा। अगर ये रिलेशन वेरीफाई नहीं होगा तो दिक्कत आएंगी काम में। यानी कुल मिलाकर के दूरी किलोमीटर में हो, समय घंटे में हो, तो 4 किलोमीटर घंटे में हो। दूरी मीटर में हो, समय सेकंड में हो, 4 मीटर पर सेकंड में हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो तीन फॉर्मूले आपने पीछे लिखे हैं ये काम नहीं करेंगे, गड़बड़ करेंगे, सही है। तो उन फॉर्मूले की शर्त ये है कि ये रिलेशन इनके बीच में होना चाहिए। अब इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होता है, जैसे किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर और मीटर। तो आप जानते होंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, चेंज करना पड़ा तो कर देंगे, ठीक है। फिर घंटे में और सेकंड में आप जानते हैं, एक घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इससे पता चला हमें कि एक घंटे में 3600 सेकंड। इनके बीच में ये रिलेशन होगा, घंटे में और सेकंड का रिलेशन। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 घंटे में 3600, 60 गुणा 60, 3600 सेकंड होंगे। अगर चेंज करना पड़ा तो करेंगे, ठीक है। अच्छा, चाल किलोमीटर घंटा मीटर सेकंड, इसे ध्यान रखिएगा। इसे ध्यान ऐसे रखिएगा, अगर अगर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को आप बदलना चाहें मीटर पर सेकंड में,
किलोमीटर घंटे की चाल को बदलना चाहें मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड की चाल को बदलना चाहें किलोमीटर घंटे में, तो अगर किलोमीटर घंटे की चाल को मीटर सेकंड में बदलेंगे तो गुणा करना पड़ता है किलोमीटर से मीटर सेकंड, 5/18, 5/18 से गुणा करिए। और अगर मीटर सेकंड से किलोमीटर घंटे में जाना है 18/5 से। ये हो गया आपका बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन चाल दूरी चैप्टर का, ठीक है। यानी कि जो 3 फॉर्मूले हैं वो कब चलते हैं, तब चलते हैं जब या तो पूरा सेट यही हो या पूरा सेट यही हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूले चलेंगे वो तब चलेंगे, इनमें से कोई एक सेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि चाल दे दी उसने, मान लो दूरी दे दी किलोमीटर में, समय सेकंड में, और चाल पूछ रहा है मीटर सेकंड में, तो फॉर्मूला नहीं चलेगा। पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, और चाल मीटर पर सेकंड में, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, और चाल मीटर पर सेकंड में, ऐसे होगा। ऐसे नहीं है कोई कहीं से उठाया कोई कहीं से उठाया और फॉर्मूला काम करेगा, नहीं करेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि ये फॉर्मूले तभी काम करेंगे जब या तो सेट इनमें से पूरा हो या सेट इनमें से पूरा हो। क्या इतनी बात समझ गए? अब मुझे लगता है कि समझ में आपको कुछ कुछ चीजें तो आ गई होंगी, जैसे 1 किलोमीटर में 100,000 मीटर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, इसमें भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कुछ अनक्लियर होगा तो ये हो सकता है 5/18 या 18/5, इसकी बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो ये बताओ, हमने चाल ली 1 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 किलोमीटर दूरी तय होगी हर 1 घंटे में। अरे 1 घंटे में 1 किलोमीटर, यही तो मतलब है इस बात का, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, सही है। अच्छा, अब ये बताओ 1 किलोमीटर में को मीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलो, कितने मीटर? 1000 मीटर। अच्छा, 1 घंटे को सेकंड में बदलो, 3600 सेकंड। अब क्या होगा कि 0 0 0 0, 2 से 5 और 2 से 18, इसका मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 5 मीटर बटे 18 सेकंड। तो इसे लिखेंगे हम 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बराबर होती है 5/18 मीटर पर सेकंड के, यानी 1 किलोमीटर की चाल 5/18 मीटर सेकंड के बराबर होती है। यहीं से बन गया फॉर्मूला कि किलोमीटर घंटे से मीटर सेकंड में जाना हो तो गुणा करेंगे 5/18 से, सही है। तो यहां से फॉर्मूला बना, क्या बना? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बराबर होगी 5/18 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची गुणा, 18 जाएगा ऊपर, 5 जाएगा नीचे, 18 जाएगा ऊपर, 5 जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये 18 इधर 5 इधर, तो यहां 18/5 होगा, यहां बचेगा 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर घंटे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, गुणा करेंगे 5/18, मीटर सेकंड से किलोमीटर घंटे गुणा करेंगे 18/5, ठीक है। इसीलिए हमने यहां सीधे लिख दिया 5/18 या 18/5, सही है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई अब यहां तक। तो आपने समझी अभी 3 बातें। पहली, 3 फॉर्मूले होते हैं, मतलब एक ही फॉर्मूला होता है, उसे 3 तरह से लिखते हैं। एक तो यही बात हो गई। दूसरा, मात्रक किस तरह बदले जाते हैं इनके, ठीक है। तीसरा, किलोमीटर घंटे मीटर सेकंड, इनमें कैसे चेंज करना है। अब क्या होगा, एक टाइम पे आके आप भूलेंगे, ये दिमाग में रहेगा कहीं करना है 5/18, कहीं करना है 18/5, लेकिन गलती से क्या होगा, 5/18 की जगह 18/5 होगा, 18/5 की जगह 5/18। शुरुआत में ऐसा होगा, सही है। कभी होता है उल्टे पैर की बुलेट चलाते हैं तो ब्रेक की जगह गियर होते हैं वहां पे, और जल्दबाजी में
लगाना है ब्रेक, दबा रहे हैं गियर और गाड़ी जा रही है ठोक, 2-4 एक्सीडेंट करोगे तब बात समझ में आएगी कि अच्छा बात ऐसी है ना। ऐसे ही यहां पर गड़बड़ है। 5/18 18/5 से भूलना तो है ही है, मतलब याद करना हमारा काम है, भूलना तो अपने आप ही हो जाता है। अब याद कैसे रखेंगे, ध्यान से बात समझना, अगर समझ में आए तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देखो किलोमीटर से मीटर, ये बताओ किलोमीटर बड़ा होता है मीटर बड़ा होता है? किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है ना। तो आप एक काम करना, एक तरीका बता रहा हूं, किलोमीटर से मीटर में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो बड़े से छोटे में जाना है। तो ऐसा करो, छोटी संख्या 5 से गुणा करो, 18 तो अपने आप ही नीचे आएगा। जब छोटी संख्या से गुणा करोगे तभी तो छोटा होगा। 5 छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या से गुणा करेंगे, एक लॉजिकल बात है, छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो किलोमीटर से मीटर, बड़े से छोटा, छोटी संख्या से गुणा करो तो छोटा रिजल्ट आएगा। मीटर से किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर, छोटे से बड़ा, तो बड़ा कैसे होगा? अरे बड़ी संख्या से गुणा करोगे तभी तो बड़ा होगा। 18 से गुणा करो, 5 तो अपने आप नीचे जाएगा। क्या कुछ फायदा मिला? दोबारा, किलोमीटर से मीटर, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा कैसे होगा? जब छोटी संख्या गुणा करो 5 से, 18 नीचे जाएगा। मीटर से किलोमीटर, छोटे से बड़ा, बड़ी संख्या से गुणा करो अपने आप बड़ा होगा। सही है? क्या इतनी बात समझ पाए? तो अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिकली 2 ही बातें बताई हैं। पहली बात तो ये होते हैं फॉर्मूले, दूसरी बात फॉर्मूला यूज करो तो पूरा सेट ऐसा होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? प्रैक्टिस शुरू करते हैं साथ साथ, प्रैक्टिस शुरू करते हैं साथ साथ, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, समझना हो, कुछ भी ऐसा? सब ओके? तो बस, हाँ जी, ये वाली बात, ये वाली बात ही तो यहीं लिखी है, ये वही तो है 5/18/5, यही तो बात थी वो, 5/18/18/5। इसी बात को तो हमने यहां लिखा है। समझ में नहीं आया? बस आप एक काम करना, जिन्हें समझ में नहीं आया सिर्फ एक काम करेंगे, किलोमीटर घंटे से जाना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, सही है, और मीटर पर सेकंड से जाना चाहते हैं किलोमीटर घंटे में। बस एक बात बता दो मुझे, किलोमीटर से मीटर में जाना चाहते हो, बड़े से छोटा, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है, तो छोटी संख्या 5 से गुणा करो, 18 तो वैसे नीचे आएगा। अच्छा, मीटर से किलोमीटर, छोटे से बड़ा, तो बड़ा करोगे बड़ी संख्या 18 से गुणा करो, 5 तो वैसे भी नीचे ही आएगा। बात समझ में आई? बस आपको ये बात समझनी है, बाकी भूल जाओ, सब वो बेकार था, बस ये काम की बात है। सवाल सुनो, चलो पढ़िए। हाल में ही आई ऑटो 20 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर घंटे बताओ। तो ये भी मैंने हाल फिलहाल में आरपीएफ 25 के क्वेश्चन हुए थे, पेपर हुए थे, आरपीएफ 2025 के पेपर हुए थे, वहीं से उठा लिए सवाल, नहीं रहे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बाकी और भी सब है मिक्स, इसमें 25 के मिलाए हैं, ठीक है। तो सवाल, दूरी कितनी? 20 घंटे, दूरी कितनी? 120 किलोमीटर, टाइम कितना? 20 घंटे, सही है। तो दूरी कितनी हो गई? 120 किलोमीटर। अच्छा, टाइम कितना हो गया? 20 घंटे। चाल पूछा, चाल, अब बताओ चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अच्छा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये बताओ, लेकिन दूरी किस में? किलोमीटर में, चाल समय किस में? घंटे में, तो चाल आएगी किलोमीटर घंटे में। जब दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में, तो चाल किलोमीटर घंटे में। अच्छी बात ये है किलोमीटर घंटे में पूछ ही रहा है, तो हमें को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आसान हो गया ना ये तो बस फिर क्या करोगे, ये लो, दूरी 120 किलोमीटर, समय 20 घंटे, सही है। तो 20 से कितनी बार? 6 बार, तो 6 क्या? किलोमीटर घंटे, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ गई भैया चाल। और अच्छी बात ये है इन्होंने किलोमीटर घंटे में पूछा ही था, कितनी आसान सी बात, बताओ। सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। रेणुराज, अलका कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, वाहिद, वारिस अली, श्रद्धा कुमारी, रेणुराज,
रेनू माथुर, पवन कुमार, रजनीश, गीता, दीपा, मनीष कुमार, सत्येंद्र कुमार, पंकज कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आंसर कौन हो गया? डी। क्लियर यहां तक? चलो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओ आगे, इसमें बेंच पर कम बैठे, इधर आ जाओ, देखो इधर आओ, इधर इधर इधर, देखो देखो देखो, 3 बच्चे बैठे हैं, 4 हो जाएंगे, घर की बात है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये लो, 46 घंटे में 432 किलोमीटर दूरी तय होती है। 46 घंटे में 432 किलोमीटर घंटे में ही बतानी है। 46 घंटे में 322, 46 घंटे में 322, तो चाल बतानी है, किलोमीटर घंटे बतानी है। तो भैया दूरी कितनी इतनी और समय कितना इतना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, 322 किलोमीटर बट्टे 46 घंटे, 7 बार 7 बार, तो 7 क्या किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर घंटे में आएगी, किलोमीटर घंटे तो पूछा है। लो जी, आंसर आ गया, कितना आसान। अरविंद कुमार नमस्ते, रघुवंश कुमार गुड मॉर्निंग भैया, आंसर हो गया ऑप्शन बी, सही है। तो इसका मतलब चैप्टर आसान सही है फिर तो। हाँ, अभी 2 सवाल तो लग नहीं रहा कोई दिक्कत है कि सवाल आसान है, सवाल आसान है, चैप्टर आसान बस आ गया अभी हमें, अभी शुरुआत है। एक रेलगाड़ी इतनी चाल से चलती है, उसकी चाल मीटर सेकंड बताओ। ये किसमें? किलोमीटर घंटे में। पूछी किसमें? मीटर सेकंड में। अब किलोमीटर से मीटर सेकंड, अच्छा किलोमीटर से मीटर, बड़े से छोटा, छोटी संख्या 5 से गुणा 18 तो नीचे आएगा ही, बात हुई थी ना अभी। किलोमीटर घंटे से मीटर सेकंड, बात हुई थी अभी अपनी। तो चाल कैसी है? चाल है भैया 180 किलोमीटर घंटे, और तुम चाहते हो मीटर सेकंड बदलना। किलोमीटर से मीटर छोटा 5, यानी 180 5/18, अब तो हो जाएगी मीटर सेकंड में। सही बात है, यही तो चाहते थे। तो 18 से 10 बार कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकंड। लो जी भैया, ठीक है, मतलब कि 180 किलोमीटर घंटे से चलो या 50 मीटर सेकंड से चलो, बराबर ही चलोगे। 180 किलोमीटर घंटे से चलो या 50 मीटर पर सेकंड से चलो, दोनों कैसे चलेंगे? बराबर। सामान आधा किलो लो या 500 ग्राम लो, सामान कैसा आएगा? बराबर। आधा किलो 500 ग्राम, बराबर बात हो गई ना। ऐसे ही 180 किलोमीटर प्रति घंटे 50 मीटर पर सेकंड, बराबर ही बात है, बराबर चलेंगे दोनों बच्चे, एक ही चाल है ये। सही है, कोई दिक्कत? एक बच्चा साइकिल चलाते हुए 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है, चाल बता दो। 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है, चाल बतानी है, लेकिन किलोमीटर घंटे में। सही है, 150 मीटर कितने सेकंड? 25 सेकंड, चाल बतानी है किलोमीटर घंटे में। मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जज्बाती नहीं होगा। हाँ जी, चेक करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन, तो भैया दूरी कितनी? 150 मीटर, समय कितना? 25 सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी 150 मीटर, समय 25 सेकंड। तो एक बात बताओ, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो चाल तो आएगी, लेकिन आएगी तो मीटर पर सेकंड में ही, बताया नहीं था? जब दूरी मीटर में समय सेकंड में है तो चाल किस में आएगी? मीटर सेकंड में।
दूरी मीटर, समय सेकंड। तो 25 से तो 150 काट दिया, या सेकंड से मीटर भी काट दिया, ये थोड़ी कट जाएगा। तो चाल किस में आई, 6 मीटर पर सेकंड। चाहता किस में राइटर, मीटर से किलोमीटर, बड़ा करना है 18 से गुणा, सही बात है। तो इसमें 18 से गुणा करोगे यानी 6 और गुणा 18/5, तब जाके होगा ये किलोमीटर घंटे, सही है। तो 18 छिक्के 108 और 5 से भाग लगाओ, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 30, और अब ये हो गया किलोमीटर घंटे 21.6, मतलब कि बी। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ जी, सब आ रहे हैं, कोई रह गया दौड़ते भागते पीछे पीछे? सब आ गए, आ रहे हैं, आ रहे होंगे क्या? तो वही तो पूछ रहा हूँ, कोई पीछे रह गया और रुक जा रहे हैं, आ जान दो, चाल कम पड़ रही किसी की। कोई दिक्कत परेशानी? तो एक बात और, जब तुम्हें पता ही था दूरी मीटर में और समय सेकंड में, तो चाल मीटर सेकंड में आएगी। जब तुम्हें पता ही था कि दूरी मीटर में, समय सेकंड में, चाल मीटर सेकंड में ही आएगी, पूछी किलोमीटर घंटे में, तो इतना सब करने की जरूरत है क्या दिखावा, फॉर्मेलिटीज? ऐसा ना करते सीधे ही गुस्से में आके, दूरी मीटर में और समय सेकंड में, तो चाल मीटर सेकंड में आएगी, मीटर सेकंड में आएगी तो यही कर देते ना, किलोमीटर 18/5, एक ही बार में खेल खत्म हो जाता, सीधे किलोमीटर घंटे में ना आती। दूरी मीटर में, समय सेकंड में है, तो चाल मीटर सेकंड में ही आनी थी, हमें किलोमीटर घंटे में चाहिए, तो मीटर सेकंड को किलोमीटर 18/5 अभी से कर दो। स्टेप किन्हें दिखाने हैं, मुझे तो पहली बार आपको दिखाने थे जो दिखा दिए, अब आपको तो किसी को बताना नहीं है, सीधे आंसर निकालो, एक ही बार में आएगी ना सीधे किलोमीटर घंटे में चाल। समझ तो नहीं पाए? अरे मीटर और सेकंड, मीटर सेकंड सीधे 18/5, ठीक है। तो 108/5 यानी कि 21.6, अब ये किलोमीटर घंटे में ही तो आई होगी, ये तुमने 18/5 से गुणा कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो इससे थोड़ा सा तो सुकून सा लग रहा होगा, सही है। आगे एक साइड में 83 मीटर चलती है कोई गाड़ी वगैरह, चाल बता दो इसकी। एक सेकंड में 83 मीटर चलती है, चाल बताओ किलोमीटर घंटे में। एक सेकंड में 83 मीटर, चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में, करो जल्दी। क्या हो गया सोनू? हाँ जी, अच्छा एक बताओ, एक सेकंड में 83, तो जाहिर सी बात है चाल 83 मीटर पर सेकंड ही हो गई। अरे एक सेकंड में 83 जा रहे हैं 83, तो चाल कितनी हो गई, सीधे बोलेंगे ना 83 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर घंटे में, मीटर से किलोमीटर 18/5। अब मीटर सेकंड से किलोमीटर में आएगी, गुणा करो 5 से भाग लो, आंसर चेक करो कितना, बी। तो गुणा कर लेते हैं, 18 18 18 दिए 54 का 4, 5 18 अट्ठे 144 और 5 150, 5 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, 4 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। अब तो हो गई किलोमीटर घंटे में, लो जी, बस। यानी इतने इतने सवाल भी आ रहे हैं। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, यही होता है ना, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, आरपीएफ। सुनो भैया, ये मत सोचिए कि आरपीएफ के क्वेश्चन इतने टुच्चे लेवल के आएंगे। अरे भैया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो मैंने उस पहले टाइप के क्वेश्चन पहले टाइप में जोड़े हुए हैं, अभी तो हमें 50वां टाइप में पढ़ने के लिए। तो ये स्टार्टिंग बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन आते हैं, मिक्स आते हैं।
अब यहां देखेंगे ना हम, अभी बात शुरू हुई है। अब पहली पिक्चर, मतलब पिक्चर को भी 1 घंटा हुआ है, तो कहां से पता चल जाएगा कटप्पा ने बाहुल्यो क्यों मारा? वो तो बाद में पता चलेगा। मार दिया, बाद में पता चलेगा क्यों मारा, अभी नहीं। पता नहीं। एक और कर लो चलो। 1 सेकंड में इतनी मीटर जाती है, तो चाल बताओ किलोमीटर घंटे में। 1 सेकंड में इतनी मीटर जाती है, चाल बतानी है किलोमीटर घंटे में। तो भैया 47, तो 47 का मतलब मीटर सेकंड ही हो गई ना, क्योंकि 1 सेकंड में इतने मीटर, तो चाल कितनी? 47 मीटर पर सेकंड। क्या इतनी बात समझ में आई? तो चाल हो गई 47 मीटर पर सेकंड, 47 मीटर पर सेकंड। अच्छा, फिर तुम्हें पूछा है किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर 18/5, तो 47 को गुणा करोगे 18/5। अब तो किलोमीटर में होगी ना। 18×7 = 100, 18×7 = 26, 12, 18×72 72, और 2 74 84, और भाग लगा दो 5 से। 5 × 1 = 5, 5 × 30, 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, 169.2। ये चाल है किलोमीटर घंटे में। बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? तो बात है नहीं। तो यहां तक बात क्या हुई? यहां तक बात सिर्फ इतनी हुई है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। 3 फॉर्मूले हो गए। उसमें भी चाल किलोमीटर घंटे से मीटर सेकंड, मीटर सेकंड से किलोमीटर घंटे। इतनी बात सही है, और वो भी हमने बात समझ ली। सवाल आ रहे हैं, मतलब मेरा ये है सिर्फ बताने का कि ये मतलब मत सोचिएगा इतने छोटे सवाल नहीं आएंगे। हर एक चीज छोटी छोटी बारीकी आपको फिनिशिंग करके रखनी है, कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है। कई बार लोग इन्हें छोटी छोटी बातों को इग्नोर छोड़ देते हैं, अरे इसमें से क्या करना, बाद में देखेंगे। लेकिन इतनी छोटी बातें भी हो सकती हैं, तो आपको हर चीज को बिल्कुल फिनिशिंग से नोट्स बनाने हैं। समझ गए? तो छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। एक ट्रेन इतने घंटे में इतनी दूरी तय करती है, ट्रेन की चाल बता दो। इतने घंटे में इतनी दूरी तय करती है, ट्रेन की क्या बता दो? चाल बता दो। चलो एक काम करो, छोटी सी बात ही बता दो। तो इसमें क्या दिक्कत है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अरे चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी? 152, और समय कितना? 8/9 घंटे। सही है। अच्छा 8 से काटो, 8 एकम 8, 8×9 = 72, 19 बार, 9 से गुणा हो जाएगा, 19 × 9 = 171। लेकिन दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में, तो चाल किलोमीटर घंटे में। अरे मैं एबीसीडी करवा लेता, बहुत दुख हुआ मुझे इस सवाल का। 2 4 तो फंसा ही ले जाता। खैर मतलब समझ ही गए, किनारे पे बच गए बाल बाल। खैर आंसर हो गया बी। बी, दोबारा समझा दो, मुझे इस सवाल का वाकई बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं। मैंने देखा नहीं, मीटर सेकंड भी है, किलोमीटर भी है, कोई बात नहीं। खैर पेपर में ये होता है कि अभी हमने ना लिखा होता चाल दूरी, तो एक आध को यहाँ खींच ले जाते हैं हम, क्योंकि लोग 171 चेक करते, बी है चलो खत्म। लेकिन ये है मीटर, और हमें चाहिए किलोमीटर घंटे में। कौन सा होता? सी। एक बहुत अच्छा सवाल मिस हो गया हमसे, कोई बात नहीं। फिलहाल तो आंसर सी है, दोबारा समझ लो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी इतनी, समय इतना। 8 से काटो 19 बार, 9 से गुणा होगा ही होगा, 19 × 9 = 171। दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में, चाल किलोमीटर घंटे में। सही है, सिंपल बात। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इतनी चाल से कोई बस चलती है और दूरी को 7 घंटे में पूरा कर लेती है, ठीक है। अगर यही दूरी 14 घंटे में तय करनी हो, तो चाल क्या होगी? यही दूरी 14 घंटे में तय करनी हो, तो चाल क्या होगी?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। आप जानते हैं समान दूरी, कौन सी दूरी? दूरी समान है। पहले वाली दूरी और बाद वाली दूरी कैसी है? बराबर, मतलब कि d1 बराबर d2, दूरी बराबर है दोनों। और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो पहले चाल कितनी? 84, समय कितना? 7। 84 की चाल से 7 घंटे में जो भी दूरी आएगी वो फिर से दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल कितने की नहीं पता, मान लो x की, समय कितना? 14 घंटे। दूरी तो बराबर ही है ना, रेशो में ले जा सकते हैं, लेकिन रेशो लायक सवाल में दम भी तो हो। इतना सवाल है, क्या रेशो लगाना है ना। अरे दूरी बराबर रख दो, बराबर चाल गुणा समय बराबर चाल गुणा समय। इसमें क्या रेशो वेशो लगाना, सवाल ही इतना सा है। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे। कैसे? 7 से और 2 से 42, आंसर दूरी बराबर चाल गुणा समय। और दूरी तो दोनों बार बराबर है, दूरी समान है। सही बात है। बस तो फिर क्या बात है? अगला सवाल। 99 की चाल से चलने वाली कोई गाड़ी यात्रा 14 घंटे में करती है। 18 घंटे में वही दूरी तय करनी हो तो किस चाल से चलना पड़ेगा? फिर से वही, दूरी समान, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, और बराबर रख देंगे। सही बात है। चाल गुणा समय बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर। तो भैया दूरी बराबर चाल समय, तो चाल कितनी? 99, और समय कितना? 14 घंटे। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। 99 की चाल से 14 घंटे में जो दूरी तय करते हैं वही दूरी कितनी चाल से? 18 घंटे में करेंगे। सही है। बस x बराबर आंसर, बात है नहीं, अकेले अकेले करेंगे। ठीक है, चाल गुणा समय बराबर चाल गुणा समय, चेक कर लो। तो 9 से 11, 9 से 2, 2 से 7, x बराबर 77 किलोमीटर घंटे की स्पीड से पकड़ेंगे। सही है। कोई दिक्कत किसी को? ना समझ में आने वाली कोई बात? अगला सवाल। एक बुलेट ट्रेन 12 घंटे में यात्रा पूरी करती है। अगर वो 30 किलोमीटर तेज चले तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। पूरी यात्रा 12 घंटे में करने पर ट्रेन की चाल क्या होगी? कर दो जल्दी। माना कि हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। तो एक काम कर लो ना, बात नहीं, एक काम ये कर लो, दूरी बराबर है या अलग अलग है? बराबर है ना, तो बस फिर क्या बात है, आप तो जानते हो बचपन से, दूरी बराबर है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो बस क्या करना, चाल कितनी बढ़ाई इसने? 30 किलोमीटर तेज कर ली, 30 किलोमीटर तेज। पहले कितनी थी? x, बाद में कितनी हो गई? x प्लस 30।
तो चाल पहले x थी, बाद में 30 बढ़ाई, x प्लस 30, चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय। पहले समय कितना था 12 घंटे, पहले समय 12, बाद में कितना 10 घंटे 40, और दूरी तो बराबर ही होगी ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। पहले चाल x, बाद में x प्लस 30, समय पहले 12, बाद में 10 घंटे 40 मिनट। बस एक काम करो, 10-40 को सिंप्लीफाई करो, तो 10 घंटे 40 मिनट को कैसे करोगे सॉल्व, भाग लगाओगे 60 से, 2 बार 3 बार, 10 दिया 30 और 2 32/3 घंटे हो गए ना। तो यहां पे 32/3 घंटे तो लिखोगे, 32 बटे, बस x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर आंसर चेक करो। तो 12, 4 से काटो, 4 दिया 4 अट्ठे 32, 3 दिया 9, 9x बराबर 8x प्लस के 8 दिया 240, x बराबर 200, कितनी चाल थी पहले उसकी, जब वो 12 घंटे में चलती थी, 12 घंटे में चलती 40x थी, x बराबर 240 है, तो चाल 240 थी। बाद में 30 बढ़ाई, 270 कर ली, बाद में 30 बढ़ाई तो कितनी कर ली 270, बाद में कर ली, ठीक है भाई। दूरी बराबर है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, और दूरी कैसी है बराबर, चाल 30 बढ़ाई, पहले थी x, बाद में x प्लस 30, ठीक है। समय पहले 12 घंटे, बाद में 10 घंटे 40 मिनट। अब 10 घंटे 40 मिनट सोल्व किए, 32/3, 4 से 3 बार, 4 से 8 बार, 3 का 3 में गुणा 9, 9x, 8 से गुणा किया 8x, और 8 दिया 24, 9 में से 8 गए, x बराबर 240, पहले चाल 240 की, बाद में 30 बढ़ाई 270 हो गई, पहले की पूछिए 240 आंसर। तो 12 की जगह 16 कर देते वहां पे, 12 और 4 एक्स्ट्रा लगने, 12 4 16, पहले 12 लगते थे। हाँ एक ना एक तो दियो, दोनों ही गायब कर देगा फिर। टाइप नंबर 4, अभी टाइप 1 चल रहा है ना, वो आएगी बात टाइप नंबर 4 में, आएंगे सवाल वैसे, लेकिन वो टाइप नंबर 4 में आएंगे, सही है, 4-5 के आसपास, बात है नहीं। हाँ रेशो दे जाओ, ये लो रेशो, रेशो खोलते हैं। दूरी समान है क्या, दूरी समान है, चाल समय का उल्टा अनुपात, दूरी समान है, चाल समय का उल्टा अनुपात। तो समय पहले कितना लगता था 12 घंटे, बात करेंगे टाइम की, पहले लगता था 12 घंटे का समय, बाद में लगता है 32/3 का। रेशो निकालो, 4 दिया 12, 4 अट्ठे 32, 9 8 का अनुपात किसमें लगा समय में, तो चाल का अनुपात, चाल का अनुपात उल्टा उल्टा करो, 8:9, पहले चाल 8 थी, बाद में 9 हुई, कितनी बढ़ गई 1, एक्चुअल में कितनी बढ़ गई 30, 1 यूनिट बराबर 30 किलोमीटर घंटे। तो पहले चाल कितनी थी 8 बराबर 8 थी, जो भी 240, ठीक है, 8 बराबर 240, रेशो जो हो जाएगा। लेकिन अभी रेशो की बात कर नहीं रहे, वो तो कल फाइल गलत खुल गई थी, रेशो की बात कम से कम अभी 3-4 दिन बाद होगी, ठीक है। वो तो कल क्या हुआ कि फाइल ये लानी थी मेरे को, और गलती से फाइल खुल गई थी गलत वाली, तो थोड़ा थोड़ा रेशो मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन रेशो की बात अभी नहीं करता मैं, जो मैंने अब नई फाइल सेट की है ना इस बार, उसमें रेशो की बात कम से कम 3 दिन बाद आएगी। तो अभी रेशो की बात हम कर नहीं रहे हैं, बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है। कर रेशो से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलो भैया, बच्चे को जयपुर पहुंचाना है, ठीक है, कहां पहुंचाना बच्चे को, जयपुर पहुंचा दो। तो अर्जुन को 602 किलोमीटर दूर 22 घंटे में जयपुर पहुंचना है, 602 किलोमीटर दूरी पे कहां पहुंचना है 22 घंटे में पहुंचना है। अब क्या किया उसने, 7 घंटे के लिए चाल रही है 29, अगले 189 किलोमीटर के लिए उसने स्पीड पकड़ी है 21 की, 22 घंटे समय पर पहुंचने के लिए उसे अब कितनी चाल से यात्रा करनी चाहिए, पहुंचाना जरा इसे।
देखो ये पहुंचाएगा, कहां तक पहुंचाएगा? आउटर तक भी पहुंचा दो, कोई बात नहीं, पहुंचाओ। देखो चाल क्या रहनी चाहिए। फाइनल हमें जाना है दूरी, फाइनल जो दूरी है वो है 602 किलोमीटर। और फाइनल ठीक है। अब बची हुई जो दूरी थी उसमें चाल क्या होनी चाहिए? सही है। जो बची हुई दूरी है ना, अब इस बची हुई दूरी में चाल क्या रखें कि समय पर पहुंच जाएं? सवाल ये है, बची हुई दूरी में चाल क्या रखें कि समय पर पहुंचे। ठीक है, तो पता कर लो कितनी दूरी तय हो गई, कितना समय खर्च हो गया। कितनी दूरी तय हो गई, कितना समय खर्च हो गया, उसी का हिसाब लगा लेंगे। देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, 29 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करोगे? दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल ये, समय ये, तो दूरी गुणा करना। तो 7 से 7 63, 3 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 203 किलोमीटर ये पहुंच गया। सही है, 203 पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? अब यहां पे समय नहीं है, समय निकालो। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, 21 से काटो 9 बार, 9 घंटे यहां लग गए। अब ये बता दो दूरी कितनी बची? तो भाई 602 थी, इसमें से चल कितना लिए? 209, 3 और 189, तो 602 में घटा देते हैं। तो 602 में से घटाओ भैया, कितनी दूरी हो गई? इसमें से एक इधर भेजो, 190, 190 और 290, 390 और 392, 392 किलोमीटर चली आए। कितना बचे? 0 1 5 में 210 दूरी बची 210 की। सही बात है। समय 7 घंटे और 9 घंटे, 9 और 7 16 घंटे कितने थे? 22। तो 22 घंटे में से 9 और 7 16 घंटे घटाओ, कितने घंटे बचे? 6 घंटे। अब तुम्हें 6 घंटे में जाना है, टाइम मालूम है तुम्हें, 6 घंटे है। 6 घंटे में 210 जाना है, कितनी चाल से जाओगे? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, 6 से काटो इसे, तो 210/6। तो भैया 6×3 = 18 और 6×5 35 चाल से पकड़ो और भैया पहुंच जाओ टाइम पर। दूरी कुल कितनी बची? 210 बची। समय कितना बचा? 6 घंटे बचा। अब चाल कितनी होनी चाहिए बची हुई दूरी में? बची हुई दूरी में चाल होनी चाहिए 35। सर यहां पे आके मामला समझ में नहीं आया, इससे पहले तो सब सही था, यहां पे आके मामला गड़बड़ हुआ। तो भैया एक आध गड़बड़ भी होना चाहिए, सारी बात समझ में आ जाएंगी तो बात कैसे बनेगी? फिर चैप्टर को हल्के में लेने लग जाओगे तुम, है ना? वैसे कुछ है नहीं, दोबारा समझो। कुल मिलाकर के दूरी कितनी है? 602, कितनी देर में? 22 घंटे में। अब हमें क्या करना है? कितना चली आए और कितना टाइम खर्च हो गया। ठीक है, कितना चली आए प्रदीप, कितना चलिए बेटा? वही पता करने आए हैं, कितना चली आए और कितना समय खर्च हो गया। तो भैया यहां से यहां तक समय बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल ये, समय ये, गुणा करो दूरी 203। अच्छा ये दूरी मालूम है, चाल समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, 21 से काटो 9 बार, कुल मिला के 203 और 189, कुल मिला के कितना चल गया? 392 घटाओगे तो 210 किलोमीटर दूरी बची। समय 7 घंटे यहाँ, 9 घंटे यहाँ, 9 और 7 16 घंटे, 22 में 16 गए, 6 घंटे बचे। 6 घंटे में 210 जाना है तो 35 चाल पकड़ो ना। अरे 6 घंटे में 210 जाना है, चाल 35 की होगी, इसमें कौन सी बात है?
बस पहुंच गया जयपुर। चलो, एक बच्चा इतनी चाल से साइकिल चलाता है 6 मिनट में पुल पार कर लेता है। इतनी चाल से साइकिल चलाता है और 6 मिनट में क्या पार करता है? पुल। कुछ नहीं दिख रहा, यहां तो सब सही चल रहा है। सही है, सही है। तो सवाल, पुल की लंबाई किलोमीटर में। चेक कर लो। एक बात बताओ, लंबाई मतलब क्या? चाल, समय, दूरी। क्या होता है लंबाई? चाल होती है, समय होती है, दूरी होती है। अरे दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। और दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितने की? 21 किलोमीटर। समय कितने का? 6 मिनट। अब एक बात बताओ, दूरी किस में चाहते हो? किलोमीटर में है ना। अब आपने एक बात पढ़ी होगी बचपन में, याद रखना, दूरी चाहते हो किलोमीटर में, चाल दे रखी है किलोमीटर घंटे में, समय किस में होना चाहिए? घंटे में। ये बात बताई थी ना, चार्ट बनाया था ना। दूरी चाहते हो किलोमीटर में, चाल दे रखी है किलोमीटर घंटे में, तो समय किस में होना चाहिए? घंटे में। क्या ये बात समझ पाए? चार्ट पूरा बैलेंस होना चाहिए। जब दूरी किलोमीटर में चाहते हो, चाल किलोमीटर घंटे में दे ही रखी है, तो समय को होना पड़ेगा घंटे में। तो हमने डिसाइड किया समय घंटे में होना चाहिए, लेकिन दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर घंटे में, समय किस में है? क्या इसे मिनट में होना चाहिए था? किस में होना चाहिए? घंटे में। तो बताना मिनट और घंटे का रिलेशन। एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर दें। अरे भाग लगाओ, मिनट है, मिनट को घंटे बदलो 60 से भाग। तो आपने भाग लगा दिया 60 से, बस। तो बस 6 से एक बार, 10 बार, जीरो के लिए पॉइंट लगा दो। 2.1 किलोमीटर दूरी, इतना लंबा पुल है। तो ये सवाल क्या समझा रहा है? मात्रक का ध्यान रखना। फॉर्मूले तो अपने आप काम करेंगे करेंगे, मात्रक कब कौन सा मात्रा प्रयोग करना है, चाल, समय, दूरी, घंटे, ये सारी बातें याद रखनी है, अन्यथा सब कुछ करने के बाद भी गड़बड़ हो जाएगा। आपने अगर ये 60 से भाग नहीं लगाया होता तो सवाल पूरा बैलेंस था। आप कहोगे फॉर्मूला भी सही है, सब कुछ सही है, आंसर क्यों नहीं आया? अरे मात्रक का ध्यान नहीं रखाना भैया। क्या ये बात समझ गए? यानी चाल दूरी में फॉर्मूले के साथ साथ जो मात्रक हैं वो भी मैटर करते हैं। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इससे आसान टॉपिक क्या? चाल, समय, दूरी। बचपन से चलते चले आ रहे हैं, दूरी तय करते चले आ रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जो नई पहली बार पढ़ रहे हैं? सबसे आसान टॉपिक है। कब से नहीं चलते आ रहे, कितने बजे जाना है, कहाँ आना है, क्लास छूटेगी भाई 10 बजे, ठीक है मैं आधे घंटे पहले निकल जाऊंगा, तो टेंशन मत ले भाई, मैं पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाते टाइम पे, क्लास छोड़ के चाहे भले ही। नहीं, कितनी बार ऐसा करते होंगे आप? नहीं सर जी, हम तो टाइम पे जाते हैं। तो क्या कर रहे हो? आप टाइम पे नहीं जाते? अच्छा, मैं जिंदगी के संघर्ष इतने हैं, इतनी जद्दोजहद है जीवन में, सही बताएं, मैं तो चाहता हूं कि मैं टाइम पे आई जाऊं, लेकिन बहुत संघर्ष है जीवन में। इन संघर्षों को सबको करते कराते 2 4 5 मिनट हो ही जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आप तो सुबह आए और शाम में पहुंच गए, है ना। हम लोग सुबह, अब जैसे मान लो हम ही आए 9:30 बजे आए, घर पहुंचते पहुंचते 11 11 12 बज जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी क्या, मेरी वैसे भी शाम को ऑनलाइन क्लास चलती है, 7 से 8, 8 से 9, 9 बजे तक तो क्लास ही चलेंगी। लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास रहती है शाम में कुछ 7 से 8, 8 से 9। सब फ्री भी हो 9 बजे, 9 बजे फ्री हो घर पहुंचे। तो घर पहुंचते पहुंचते पूरे घर पे बच्चों से बात करो, कुछ सामान वामान ले जाओ बाजार से, दही दूध दही ये सब खरीदो, फिर से वही कहानी। 10 15 20 मिनट आपने एक्सरसाइज वैक्सरसाइज कर ली, फिर वो सब टाइम हो गया, सोते सोते बज गए 1। अब 1 बजे 1:30 बजे सोए, सुबह फिर वही कहानी।
चलो सवाल, अच्छा सवाल। और कल तो मैं और भी गया हूँ लेट, कल तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ा था इधर हरदोगंज एक काम से, फिर बाइक से ही मैं रात में गया हरदोगंज, फिर बाइक से ही लौट के आया, तो पहुंचे घर पर रात में 11 बजे। बाइक से ही जाएंगे, बाइक से आएंगे, फिर मैं सोचा मैं गाड़ी लेके आऊँ, मैं घर जाऊंगा गाड़ी लाऊंगा, इतने में तो पहुंच के लौट ही आऊंगा। हाँ जी, पढ़े। चाल ये है, और भैया 15 मिनट में कितने मीटर कितनी दूरी तय करेगा, इतनी सी बात है। अब सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। श्रद्धा कुमारी सर यही याद नहीं है, यही तो याद रखना है साहब। हाँ जी, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एक काम करो, चाल कितनी है इतनी, और में समय कितना है इतना, आपसे पूछा दूरी, पहले तुम दूरी किलोमीटर में निकाल लो। किस में निकाल लो, किलोमीटर में। मीटर बाद में कर लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 90 की, समय 15 मिनट में है, तो भाग लगा दो इसमें किससे, 60 से। अब तो घंटे में हो गया। अब बताओ, चाल किलोमीटर घंटे में, समय घंटे में। अब तो घंटे में हो गया ना, 15/60 क्या होता है, घंटा। किलोमीटर घंटा, और ये घंटे। किलोमीटर घंटे और घंटे, और दूरी किसमें, किलोमीटर में। अब दूरी किसमें, किलोमीटर। तो भैया 15 से 4 बार, 4 से मतलब आधे का आधा, 45 के 22.5, 22.5 किलोमीटर तुम चाहते हो मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 से गुणा करोगे तो 22,500 मीटर। 1000 से गुणा करोगे पॉइंट हट जाएगा, तो क्या हो गया, एक पॉइंट हटा, 2 जीरो और आ गए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। क्लियर। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़े। एक सवाल ये, सोच समझ के जवाब देना। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, बहुत सोच समझ के। बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये पढ़ के। माना कि हो गया। चेक करें। तो भैया 90 मिनट, 90 मिनट, 140, 120। दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत बस इतनी है कि लोगों ने इसके लिए पेन उठा लिया और रख दिया, उठा लिया और रख दिया, बड़ी बात है। दिक्कत ये है कि इसके लिए भी लोग पेन उठा रहे हैं और रख रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाता, समय की बात है। तो 35 किलोमीटर बात है नहीं, 90 मिनट कितना होता है, 60 मिनट होता है 1 घंटा। 35 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, मतलब 35 चालनी हो गई। अरे 35 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, ये सीधे ना बोल के घुमा के बोल रहा है कि 35 किलोमीटर 60 मिनट में चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है 35 किलोमीटर 1 घंटे में, तो चाल कितनी हो गई, 35 किलोमीटर घंटा। और 35 की चाल से 105 की दूरी, 35 दिया 105, 3 घंटे। 3 घंटे मतलब 180 मिनट। जो कोई बात थी, ये कोई बात थोड़ी थी। दोबारा, 35 किलोमीटर 60 मिनट में तय करता है, यानी कि 1 घंटे में 35 किलोमीटर, तो चाल हो गई ना 35 किलोमीटर घंटे, 35 किलोमीटर घंटे। और 35 की चाल से
105 की दूरी, 3 घंटे 35 दिया 105, और 3 घंटे का मतलब 180। अब कुछ लिखूं क्या? बताओ। नहीं ना, बस तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पता है गवर्नमेंट होती है और जनता होती है। बात नहीं। चलो भैया एक सवाल दे रहा हूं बहुत ही बढ़िया सा। लो, करो जल्दी, बात नहीं। सवाल ये है, एक लड़का 6 की चाल से दौड़ता है, 38 मीटर भुजाले वर्ग का एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? माना क्या हो गया? ए, बी, सी और डी। तो कोई नहीं, इधर देखो, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, और उसकी साइड कितनी है? इसकी साइड है 35 38 मीटर। तो 38 मीटर की पूरी 4 साइड हो गई ना, 38 38 38 38। दूरी कितनी हो गई? तो दूरी हो गई 38 × 4 मीटर। चाल कितनी हो गई? 6 किलोमीटर घंटे। समय पूछा है, समय। एक बात बताओ, समय किस में पूछा है? सेकंड में। समय चाहिए सेकंड में, ठीक है। आप जानते हो अगर समय सेकंड में चाहते हैं तो दूरी होनी चाहिए मीटर में, ये भी ओके। चाल होनी चाहिए मीटर सेकंड में, और किसमें? किलोमीटर घंटे। तो क्या इस चाल को ऐसे ही रखें या चेंज करना चाहिए? चेंज। तो किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर से मीटर 5/18। सही है। चाल को बदलना पड़ेगा ना, तो चाल को बदलेंगे। किलोमीटर से मीटर मतलब कि ये हो गया 6, और हमने किया 5/18। तो 6 से कितनी बार? 3 बार। 5/3। अब तो हो गया ना मीटर पर सेकंड। तो दूरी मीटर में और चाल मीटर पर सेकंड में, तो समय तो सेकंड में ही आएगा, और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी भैया? गुणाई कर लें? कर ही लो, 3 से भी करना ही पड़ेगा। तो इसमें ये गुणाई कर देते हैं। 8 चौक 32 का 2 3, 4 दिया 12 और 3 152, भाग लगाएंगे 5/3, ऊपर जाएगा 5 से भाग लगा देंगे। सही है। तो 3 दूनी 6 15 45, 45 6 5 से भाग, 5 नाम 45, 5 6 5 5 6 30, 91.2, 91.2 सेकंड। इतने सेकंड में बच्चा इस पार्क का एक चक्कर लगा के आ जाएगा। सही है। क्या ये बात समझ में आई? आज हमारा चाल दूरी जो एक तरह से ये चैप्टर था, इस चाल दूरी चैप्टर में हमने क्या किया है भैया? बिल्कुल बेसिक बातें आपको मैंने समझा दी हैं कि चाल दूरी चैप्टर क्या होता है और क्या इसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर कोई हम में से ऐसे हैं जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो इन सब बातों के बिना चैप्टर को बहुत लंबा आप चला नहीं सकते। और अगर इतनी सारी बातें पता है, समझ में आती हैं, तो कोई बात नहीं, नोट्स बनाइए, आगे बातें करेंगे अगली क्लास में, यानी कल। ठीक है। पानी